ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। मैं भारद्वाज ठाकुर तंत्र भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं और आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस है उसमें आपको अलग अलग विषयों पर वीडियो देखने को मिलने वाली है। तंत्र से लेके, ध्यान से लेके या योग और ऐसी बहुत सारी बातें, अवचेतन मन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भारतीय तंत्र में ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिसमें आपके ही रहस्य, आपके ही सफल होने के रहस्य छुपे हुए हैं, चाहे वो लॉटरी क्यों ना हो। तो आज के विषय पे आते हैं, ध्यान। अब ध्यान होता क्या है? तो ध्यान जो है दोस्तों, वो निरंतर घटित हो रहा है। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये जो ध्यानपूर्वक जो वीडियो देख रहे हो, ये भी एक ध्यान ही है। वैसे तो ध्यान की 5 अवस्थाएं कही गई है: प्रत्याहार, एकाग्रता, ध्यान, तीसरी जो है वो ध्यान, जो अपने सांसों पे ध्यान लगाना होता है, चौथी है समाधि और 5वीं है तुरीयातीत अवस्था। तो ये जो आखिरी की जो 2 अवस्थाएं हैं, ये ऋषि, मुनि, महर्षि, योगी, संत, साधु इसी अवस्था में ब्रह्मांडीय नॉलेज इकट्ठा करते थे। जो भी अस्त्र शस्त्रों का नॉलेज है, बिना कुछ किए बैठ जाते थे, तो युगों युगों बैठे रहते थे और उस समाधि की अवस्था में या तुरीयातीत अवस्था, ध्यान की जो चरम अवस्था है, परमात्मा को पाने की अवस्था, परमात्मा के बारे में जानने की जो अवस्था है, वो तुरीयातीत अवस्था है। पर खैर, आज हमारा विषय जो है वो सहज ध्यान है। सहज ध्यान का मतलब कि आम आदमी भी कर सके ऐसा ध्यान। वो ध्यान कौन सा है? तो जो प्रत्याहार जो कहा गया है, जो पहला ध्यान, जो पहले ध्यान की जो अवस्था कही गई है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार यानी सहज, बस एक जगह बैठ जाना है और चिंतन करना है। बस आंखें मूंद के अपने बारे में बस चिंतन करना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है। विचार आते हो तो आने दीजिए, कोई भी विचार हो, नेगेटिविटी आती है तो भी आने दीजिए, कोई परवाह नहीं। बस आराम से आंखें मूंद के उस परम शांति पे ध्यान दीजिए। अभी आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसमें आप महसूस कर पा रहे होंगे कि जहां मैं ये वीडियो जो वीडियो में शूट कर रहा हूं, यहां परम शांति है। आपको चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही होगी, कौवे की काँव सुनाई दे रही होगी, मैना की जो सुरीली आवाज है, जो सुरीला स्वर है, वो सुनाई दे रहा होगा। इस शांति की भी एक आवाज है, वो आपको महसूस हो रही होगी। अब मैं जो बोल रहा हूं उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये ध्यान है। बस हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, ब्रह्मर्षि इसी ध्यान के माध्यम से, इसी ध्यान की अवस्था के माध्यम से उन्होंने ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, और ये जो ब्रह्मांडीय नॉलेज है, जो ब्रह्मांडीय डेटा है, वो उन्होंने इकट्ठा किया। तब जब आप ध्यान करने लगते हैं तो फायदे क्या होते हैं? पहला फायदा होता है कि आपको परम शांति मिलती है। परम शांति यानी अब आज के युग में जो हम पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, जो सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं, वो सक्सेस या पैसा जो भी आप कमाने वाले हो, वो एक्चुअली बस हमारे जो महज जो हमारी उम्र है 70-80 साल की उम्र है, उसमें वो पैसा खत्म हो जाएगा। पर जो ध्यान है, जो ध्यान की अवस्था है, और जो ध्यान में मिला जो आपको नॉलेज है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो आपको मृत्यु के बाद भी आपके साथ में बनी रहेगी। ये शांति जो है, ये मृत्यु के बाद में आपसे बनी रहेगी। तो ध्यान जो है वो निरंतर घटित हो रहा है। जो आप ध्यान पूर्वक जो काम कर रहे हो, आज आप ऑफिस गए और वहां आप जो आपने ध्यान पूर्वक आपने जो काम किया, वो ध्यान है। जो आपने आज कोई मूवी देखी ध्यान से, वो ध्यान है। ये वीडियो देख रहे हो, वो ध्यान है।
कहीं आप शांति से बैठे हो, अपना आत्मचिंतन करते हो, वो ध्यान है। कहीं आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वो ध्यान है। पुल क्रॉस कर रहे हो, वो ध्यान है। आप याद कीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे यही कहते थे, या हमारे माता पिता जो है वो हमसे यही कहते थे कि बेटा पढ़ाई ध्यान से करना, अगर कहीं जा रहे हो तो बेटा रोड ध्यान से क्रॉस करना। और सबसे हमारा जो मुख्य टॉपिक है, ये हमारे तंत्र भारद्वाज चालू करने का जो उद्देश्य है, वो तंत्र पे वैज्ञानिक दृष्टि से भाष्य करना है। और उसमें हमारा सहाय्य रूप होता है अवचेतन मन। तो इस अवचेतन मन का ध्यान से बहुत गहरा कनेक्शन है। जब आप सांसों पे ध्यान देने लगते हो, या फिर आप ध्यान से जब अवचेतन मन की गहराई में उतरते हो, तब आप अपने सक्सेस में, आपके यश में, जो भी आप काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप कोई धंधा लेके बैठे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, इसी ध्यान के माध्यम से अपने अवचेतन को साध के हमें उस सफलता तक पहुंचना होता है। अब इसका तरीका क्या है? तो तरीका बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है। जहां आप एक शांति वाली जगह ढूंढ लीजिए और आराम से बैठ जाइए। कोई मुद्रा नहीं, कोई आसन नहीं। अगर आपको लेटने को मिले तो लेट जाइए, बैठने को मिले तो बैठ जाइए, आंखें मूंद लीजिए, बस ये ध्यान है। तो ध्यान के फायदे हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, पर ध्यान का सबसे बड़ा फायदा है परम शांति। आप मेंटली क्लियर होने लगते हो कि जो आज मैं कर रहा हूं, या आज मैं पैसे के पीछे दौड़ रहा हूं, आप मेंटली क्लियर हो जाते हो कि ये जो जग है, ये जो भौतिक जग है, ये मिथ्या है। मिथ्या माने झूठ नहीं, मिथ्या। मिथ्या का अर्थ है ये जो भौतिक जग आप देख रहे हो, ये जो आप अवचेतन मन के माध्यम से इसको देख रहे हो, या अवचेतन मन के माध्यम से आपकी आंखों के आगे प्रोजेक्ट हो रहा है। मिथ्या माने वो चीज जो आपको दिख तो रही है पर असल में है नहीं। एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है लीला। आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि भगवान लीला करते हैं। अब ये लीला है क्या? लीला मतलब मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखने गए, तो समझ लीजिए कि 12 बजे वो मूवी चालू हुई और 2:30-3 बजे वो मूवी खत्म हो गई। तो 2.5-3 घंटे का जो पीरियड था, जो ध्यान से आपने देखा, वो आपका ध्यान था। तो मूवी आपने देखी, उसमें एक हीरोइन एक हीरो है, गाने होते हैं, मारधाड़ होती है, प्यार के डायलॉग के 2-3 जुमले होते हैं, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द फिल्म वो फिल्म खत्म हो जाती है और उसका हैप्पी एंडिंग होता है। तो ये जो 3 घंटे की थी, ये लीला थी उस मूवी के उपलक्ष्य में। तो आपकी ये जो जिंदगी है, ये आपका जो आयुष्य है, ये भी एक लीला है। हमें जो हमारा भौतिक शरीर मिला हुआ है, ये परमात्मा की तरफ से मिला हुआ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता या फिर जो निम्न स्तर की आप साधना करते हो, यक्षिणी साधना या फिर अप्सरा साधना, या फिर वो कई तरह की जो निम्न स्तर की योनि की साधना करते हो, वो भी भौतिक शरीर के लिए तरसते हैं। तो हमें इस भौतिक जग में लाया गया, पृथ्वी पे हमें भेजा गया इस शरीर के साथ में, उस लीला को संपन्न करने के लिए। वो लीला कौन सी है? क्या नैतिकता से चलना, ईमानदारी से चलना, भगवत भक्ति या राम का नाम लेना, सबसे अच्छे से पेश आना, सच बोलना। महज हमारी जो 70-80 साल की जो जिंदगी है, वो अच्छे से गुजारना। कब तक? पैदा होने से लेके मृत्यु तक अच्छा आचरण करना। आचरण कैसा? शुद्ध आचरण। बस इसे ही लीला कहते हैं। और ये लीला करते करते, ये लीला करने में ऋषि मुनियों को पता था कि ये
70-80 साल, 100 साल या 150-200 साल की जो जिंदगी होती है, या देवताओं की भाषा में कहे तो हमारी जिंदगी, हमारा शरीर ये 500 सालों के लिए हमें मिलता है। ये अलग बात है कि हम उस पर ध्यान देते नहीं है और 70-80 साल या आज के ज़माने में जो 50-60 साल में ही निपट जाते हैं। और जो ये पूरी जिंदगी हमें मिली हुई है, ये उस लीला का एक भाग है जो ब्रह्मा जी ने हमें दिया हुआ है। वो एक लीला का एक भाग है। इस लीला को, इस फिल्म को, जिंदगी की फिल्म को हमें पूरा करना होता है ध्यान के जरिए। ध्यान सबसे बड़ा हमारा, ये मान लीजिए, अस्त्र है, ध्यानास्त्र, जो हमारी मुक्ति के लिए। और ये जो हमारा ये जो शरीर है वो यंत्र है, शरीर अस्त्र, जो हमारी मुक्ति के लिए हमें दिया गया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। प्राणियों को प्राणियों का शरीर मिला हुआ है, पर हम सिर्फ प्राणी नहीं कहे जाते, हम इंसान कहे जाते हैं। और हमारा धर्म इंसानियत है। तो ये धर्म को निभाते निभाते ही, इसके अनुरूप कर्म करते करते ही हमें हमारी मुक्ति की ओर हमें बढ़ना होता है। मुक्ति की ओर कैसे बढ़ा जाता है कि मृत्यु के बाद हमारी असल यात्रा शुरू होती है। और वो जो यात्रा वाला जो स्टेशन है, वो गंतव्य है, वहां तक पहुंचने के लिए, उस मृत्यु के स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमारा जो ध्यान हमें सहायक रूप होता है। ध्यान के माध्यम से आप जो भी सोचते हो, आप जो भी आचरण करते हो, आप जो भी मंत्र का जाप कर रहे हो, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, वो जो आपकी सांस है, जो आपको इस शरीर से परे अल्टीमेट रियलिटी और उस परम सत्य का ज्ञान करवाती है, वो ज्ञान जो हमें बताती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये सब ध्यान के माध्यम से घटित होता है। ये ध्यान है, और ये है ध्यान की महत्ता। मुक्ति की तरफ हमें आगे बढ़ना है तो इस ध्यान को अपनाना होगा। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में जो 5 अवस्थाएं बोली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 अवस्था में वो योगियों की, ऋषियों की अवस्था है। आप प्रत्याहार से ही चालू कीजिए, अपने सांसों पे ध्यान देना चालू कीजिए। 2 मिनट कैसे भी बैठिए, भले लेट के ध्यान कर लीजिए, बैठ के ध्यान कर लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले, बस आप उस ध्यान का अनुभव कीजिए जो निरंतर घटित हो रहा है। सहज बैठ जाना, अपने विचारों को देखना, अपनी सांस को देखना, बस ये ध्यान है, और कोई बड़ी चीज नहीं। बड़ी चीज तो से आपको बनाना होता है। अब मैं जब इस वीडियो को एंड करूंगा तो कुछ 1 मिनट की फुटेज आपके लिए छोड़ूंगा। इस फुटेज को, इस दृश्य को महसूस कीजिए। जब आप इस दृश्य को महसूस करेंगे 1 मिनट के लिए ही सही। अब मैं जिस लोकेशन पे हूं वो लोकेशन शांतिपूर्ण लोकेशन है, तो जब आप इसे महसूस करेंगे, इसे देखिए और इसे महसूस कीजिए। वो 1 मिनट आप जो महसूस करने वाले हो, बस वो ध्यान है। इतना सरल और सहज ध्यान है। आगे आने वाले वीडियोस में हम हमारे नंबर के साथ में हम अनाउंसमेंट करेंगे हमारे ध्यान के सहज प्रोग्राम की, जो आपके लिए फलदायी होगा कि ध्यान कैसे किया जाए। तो यहाँ रुकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर उन तक कीजिए जो अब तक ध्यान को योगियों की अवस्था मानते थे, या फिर ध्यान को देख के जो आलस कर रहे थे, जिन्हें अपने आलस से उबर नहीं पाते, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे बढ़ाता है। और हमारे तंत्र भारद्वाज चैनल को ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
रुकते हैं यहाँ पे। राम राम।